नीम करौली बाबा की संपूर्ण कथा। बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे जिन्होंने लोगों की निराश जिंदगी को सुधारा। ऐसे ही महान संतों में गिनती होती है बाबा नीम करौली की, जिनका पूरा जीवन चमत्कारों से भरा रहा। इनके जीवित रहते हुए और समाधि के बाद भी देश विदेश के अनुयायियों का तांता लगा रहता है। बाबा किसी भी भक्तों में भेदभाव नहीं करते थे, चाहे वह बहुत धनवान हो या बहुत गरीब। यह वही बाबा हैं जिन्होंने फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स को नई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करके नई राह दिखाई थी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णुवे गुरु देवे महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीम करौली बाबा एक ऐसे संत थे जिन्हें जब भी कोई भगवान का दर्जा देता तो वह उसे रास्ता दिखाते और कहते कि वह भगवान नहीं है। यह एक ऐसे संत थे जिन्हें दुनिया के सबसे अमीर व ताकतवर लोग भी अपना गुरु मानते हैं। इन्हें बहुत से नामों से व रूपों से जाना गया है, जैसे लक्ष्मण दास, तौलिया बाबा, चमत्कारी बाबा, नीम करौली बाबा आदि। बाबा नीम करौली का जन्म 1900 के आसपास माना जाता है। उनका जन्म फिरोजाबाद जिले के निकट अकबरपुर में हुआ था। इनके पिता पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी थे, जो एक बहुत बड़े जमींदार थे। इनका मूल नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। छोटी उम्र में ही इन्हें अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। बाबा नीम करौली हनुमान जी के भक्त व अवतार माने जाते थे। इनका विवाह 11 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। गृहस्थ जीवन से विचलित होकर उन्होंने शीघ्र ही घर त्याग दिया। फिर काफ़ी समय तक इधर उधर भटकते रहे। बाबा शुरुआती दौर में गुजरात के मोरबी से 35 किलोमीटर दूर एक गांव में साधना की। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी सिद्धि हासिल की। यहाँ आश्रम के गुरु महाराज ने उनका नाम लक्ष्मण दास रखा। बाद में महंत ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अन्य शिष्यों की विवाद के कारण उन्होंने वह स्थान शीघ्र ही छोड़ दिया। इसके बाद वह राजकोट के पास बवनिया गांव में आते हैं। एक तालाब के किनारे हनुमान जी का एक मंदिर स्थापित करते हैं। यहीं वह तालाब में खड़े होकर घंटों तपस्या करते हैं, जिसके कारण वहां पर लोग तौलिया बाबा के नाम से पुकारने लगे। और 1917 में एक संत रामाबाई को आश्रम समर्पित कर वहां से चल पड़ते हैं। यहाँ से वह माँ गंगा से मिलने निकल पड़ते हैं। माँ गंगा के दर्शन के लिए टुंडला से फर्रुखाबाद जाने वाली ट्रेन के प्रथम सीढ़ी में यात्रा कर रहे थे। उनके पास टिकट नहीं था। तभी टिकट निरीक्षक ने उन्हें बेइज्जत करके रास्ते में ही ट्रेन से उतार दिया। बाबा ने बिना विरोध किए ट्रेन से उतर गए। एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने अपना चिमटा वहीं ज़मीन में गाड़ दिया, लेकिन उनके उतरते ही ट्रेन वहीं की वहीं रुक गई। लाख कोशिश के बाद भी ट्रेन को चलता ना देखकर ट्रेन के गार्ड, ड्राइवर, टिकट निरीक्षक को आभास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की, विनती की। वह ट्रेन में पुनः आकर बैठे ताकि ट्रेन चल सके। बाबा ने ट्रेन पर बैठने के लिए 2 शर्तें रखीं। पहली, वह कभी भी किसी साधु संत को इस तरह से बेइज्जत नहीं करेंगे। इसके बाद दूसरी, इस स्थान पर एक रेलवे स्टेशन का निर्माण हो। यह वक्त ब्रिटिश शासन का था। यह दोनों शर्तें मान ली गईं। फिर जैसे ही बाबा ट्रेन पर बैठे, ट्रेन चल पड़ी। उस स्थान का नाम नीम करौली स्टेशन पड़ा, जो आज भी स्थित है। उनके साथ उस गांव के काफ़ी लोग गंगा मैया का स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने बाबा से आग्रह किया कि वह उनके गांव में आकर रहें। फिर बाबा ने गांव वालों से कहकर गुफा बनवाई। बाबा ने अपने हाथों से हनुमान जी की मूर्ति की रचना की, जो आज नीम करौली धाम में मौजूद है। बाबा उस गुफा में अनेकों दिन तक घोर साधना किया करते हैं और यहाँ उनका नाम नीम करौली पड़ा। ट्रेन रोक के जाने की घटना विश्व प्रसिद्ध हुई, जिसके कारण नीम करौली बाबा की चर्चा उनके गांव में भी होने लगी। तब उनके पिता ने कहा, चलो बाबा नीम करौली से पूछते हैं हमारा बेटा कहाँ है, वह कब तक आएगा। इसी अपेक्षा में वह नीम करौली धाम पहुँचे, जहां अपने बेटे को नीम करौली बाबा के रूप में पाकर खुश हो जाते हैं। उन्हें आदेश देते हैं कि वह घर चलकर गृहस्थ जीवन व्यतीत करे। यूँ तो नीम करौली से जुड़ी बहुत सारी कथाएं, चमत्कार व रहस्यमय घटनाएं, जिन्हें जानकर आप आनंदित व विस्मित हुए बगैर नहीं रह सकते। बाबा नीम करौली पिता के आदेश पर 10 वर्षों बाद अपने गांव अकबरपुर वापस आते हैं। उनके पिता कहते हैं कि बेटा, अब तुम गृहस्थ जीवन व्यतीत करो। इस पर बाबा पिता की आशीर्वाद लेते हुए कहते हैं,
मैं गृहस्थ जीवन का पूर्णतः उत्तरदायी निभाऊंगा, लेकिन साथ ही मैंने जो समाज सेवा का कार्य शुरू किया है उसे भी जारी रखूंगा। इस पर उनके पिता कहते हैं, बेटा मुझे जन कल्याण के कारण कार्यों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस घर आते जाते रहो। बाबा उनके दिल की बात को समझते हुए उन्हें वचन देते हैं कि वह ऐसा ही करेंगे। फिर 1925 में बाबा को सुपुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम अनेक सिंह शर्मा रखा जाता है। इस बीच बाबा का नीम करौरी में आना जाना बना रहता है। 1917 से 1935 तक बाबा नीम करौरी में तपस्यारत रहते हैं। फिर 1935 में एक भव्य यज्ञ का आयोजन होता है, जिसमें बाबा अपनी जटाएं त्याग देते हैं। उनके धर्म कार्य और गृहस्थ कार्य दोनों साथ साथ चलते हैं। 1937 में उन्हें दूसरे पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम धर्म नारायण शर्मा रखा जाता है। वो आजकल विद्यावन आश्रम की देखरेख करते हैं। फिर 1945 में कन्या रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम गिरिजा देवी रखा जाता है। 1942 में नीम करौली बाबा उत्तराखंड में भावली से कुछ दूर एक छोटी सी घाटी के पास बैठे होते हैं। तभी उन्हें पहाड़ी पर एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है। बाबा उसका नाम लेकर बुलाते हैं। जब वह व्यक्ति, जिसका नाम पूरन था, उनके पास आता है तो बाबा कहते हैं, मुझे भूख लगी है, घर से कुछ खाना ला कर दो। वह व्यक्ति अब चिंतित होता है, मैं इन बाबा से पहली बार मिला, यह मुझे नाम से कैसे जानते हैं। इस पर वह अपनी जिज्ञासा बाबा के सामने रखता है। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। वह व्यक्ति घर में सभी को बाबा के बारे में बताता है। फिर घर से मौजूद दाल और रोटी लेकर बाबा के पास आता है। बाबा भोजन ग्रहण करते हैं। फिर पूरन से कहते हैं, जाओ कुछ और गांव वालों को बुलाकर लेके आओ। बाबा कुछ गांव वालों के साथ नदी के पार जाकर दूसरी ओर जंगल में जाते हैं। फिर एक स्थान पर रुक कर कहते हैं, यह जो पत्थर है इसे खोद कर हटाओ, इसके पीछे गुफा है। पूरन और गाँव वाले सोचते हैं, मैंने तो पूरा जीवन यहीं बिताया, लेकिन कभी गुफा का आभास नहीं हुआ। ये बाहर से आए बाबा को इस जगह के बारे में कैसे पता। बाबा के कहने पर खुदाई की जाती है, पत्थर हटाया जाता है, वहाँ से गुफा मिलती है। बाबा बताते हैं कि गुफा में एक हवन कुंड है। सभी अंदर जाते हैं और बाबा के बताए अनुसार सभी कुछ जस का तस मिलता है। बाबा बताते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह स्थान हनुमान जी का है। इस स्थान को नदी के जल से शुद्धिकरण करते हैं, फिर वहाँ पर हनुमान जी के स्थापित किया गया। तब बाबा बताते हैं कि यह स्थान सोमवारी बाबा की तपोस्थली है। फिर वहाँ हनुमान जी की स्थापना के साथ ही बाबा का आना जाना लगा रहता है। 1962 में कैंची धाम की स्थापना की जाती है। उस वक्त चौधरी चरण सिंह वन मंत्री थे। वह बाबा को कैंची धाम के निर्माण के लिए जगह मुहैया करवाते हैं, जिस पर बाबा खुश होकर आशीर्वाद देते हैं कि वह एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। जबकि चौधरी चरण सिंह का दूर दूर तक प्रधानमंत्री बनने का कोई संभावना नहीं था। यह स्थान देश ही नहीं वरन विदेशों तक प्रचलित है। यह वही स्थान है जिसे आज हम कैंची धाम के नाम से जानते हैं। आज देश भर के और विदेश के श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। कैंची धाम अल्मोड़ा मार्ग पर नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर एवं भवाली से 9 किलोमीटर पर अवस्थित है। इस आधुनिक तीर्थ स्थल पर बाबा नीम करौली महाराज का आश्रम है। इस स्थान का नाम कैंची मोटर मार्ग के 2 तीव्र मोड़ों के कारण रखा गया है। इसे कैंची का कोई संबंध नहीं है। अगर आप ट्रेन के द्वारा आते हैं तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन आएँ। यहाँ से कैंची धाम लगभग 43 किलोमीटर की दूरी पर है। बाबा का संपूर्ण जीवन गृहस्थ और अध्यात्म में बराबर में बटा रहा। उन्होंने पूर्ण उत्तरदायी के साथ इन दोनों धर्मों का बहुत निष्ठा के साथ पालन किया। बाबा ने 1935 में नीम करौली धाम को अलविदा किया। फिर अपनी अध्यात्म और संत जीवन का सफ़र कैंची धाम में गुजारा। वहाँ उनके शिष्य पूर्णानंद तिवारी, जो हमेशा बाबा के इर्द गिर्द ही रहते थे, या वहीं पूर्णानंद तिवारी हैं जिन्हें पहली बार 1942 में बाबा ने कैंची धाम में दर्शन दिए थे। 9 सितंबर 1973 को बाबा नीम करौली से अपना सबसे प्रिय कैंची धाम त्याग दिया। बाबा ने 2 महीने पहले ही अपने अनन्य भक्त पूर्णानंद जी को अपने से दूर करना शुरू कर दिया, जिस पर पूर्णानंद शर्मा कुछ दुखी भी हुए, लेकिन उन्हें इसके पीछे की मंशा नहीं पता थी। 9 सितंबर को बाबा ने पूर्णानंद से कहा कि वह विद्यावन जा रहे हैं, उनका बहुत लंबा ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन वह साथ नहीं चलेंगे, बल्कि रवि खन्ना, जो एक एंग्लो इंडियन थे, उनके साथ जाने का निश्चय किया। बाबा ने काठगोदाम से ट्रेन के द्वारा आगरा के लिए प्रस्थान किया। आगरा पहुँचने से पहले
वह ट्रेन से उतरे। रवि खन्ना जो उनके साथ थे उनसे कहा कि मैं अपना देह त्याग रहा हूं। लोग मेरे अंतिम संस्कार के लिए असमंजस में पड़ जाएंगे। उन सबको बता देना मेरा अंतिम संस्कार कैंची में ना करके वृंदावन में किया जाए। मेरी अर्थी को सबसे पहले कंधा पूर्णानंद ही लगाएगा। जब तक वो नहीं आएगा तब तक मेरा अंतिम संस्कार ना किया जाए। इस तरह बाबा ने अपना देह त्याग दिया और उनके समाधि वृंदावन के आश्रम में बनाई गई। इसके बाद उनकी अस्थियां भी कैंची धाम लाई गईं, जहां पर उनके दर्शन किए जा सकते हैं। जय बाबा।